रे है। तो हम लोग पिछले क्लास में बातचीत किए थे, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में बातचीत किए थे किसके बारे में, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बातचीत किए थे, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था मैटर को दो भाग में बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये भी बात हमने एक्सप्लेन किया था। फिर प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया, एक एलिमेंट और दूसरा क्या, कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा क्या, कंपाउंड। और हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में, ठीक है। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कितने ग्रुप में। ऐसे ये बात मुझे पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये बातें जो है एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन जो होता है आपको एक चैप्टर बन के आता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। वह एक चैप्टर बन के आता है। तो वहाँ भी हमें इस बात को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे और वहाँ हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी प्राइमरी स्टेज में हम आपको क्या बताएंगे, एलिमेंट को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, यानी 3 ग्रुप में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और क्या, मेटलॉइड्स, ठीक है। एलिमेंट को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और क्या, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अभी बेसिक चर्चा करेंगे किसके बारे में, मेटल, नॉन मेटल और क्या, मेटलॉइड्स के बारे में। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अर्थात कहने के मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं, कितने तरह के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मेटल के बारे में क्या जानते हैं, मेटल क्या होता है, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो बता सकते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अच्छी बात है, और कुछ बोलो। और नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, वो मेटल में अगाध वजनीयता, कठोरता, धात्विक चमक, धात्विक गुण, और मेटल दोनों मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टीज का मिक्सर होता है, मतलब दोनों उसके अंदर दोनों का प्रॉपर्टी होता है। कभी मेटल का प्रॉपर्टी हो शो करता है, कभी नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा अच्छा, ये बात आप अभी नहीं पढ़े हैं, मेटल नॉन मेटल? वो 10th में नहीं पढ़ा, 9th में पढ़ा। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं है, ऐसा बात थोड़ी। 1+1 हम लोग 1 क्लास में पढ़े थे, क्या आज 1+1 कुछ और होता है क्या? तो कभी भी आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं
आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, 1+1 कितना होता है, 2 होता है। तो मेटल जो है, जो बच्चे क्लास में आप 7th क्लास में भी पढ़े हैं, तो मेटल का डेफिनेशन आज भी वही है। बस ऐसे यही है कि आज थोड़ा सा बड़े पैमाने पे पढ़ेंगे, वहाँ पे छोटे पैमाने पे छोटे तरीके से पढ़े थे, ठीक है। बातें तो वही पढ़ना है, ठीक है। जो कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, तो आप 7th क्लास में पढ़ें, 9th क्लास में पढ़ें, या 10th क्लास में पढ़ें, या 11th में पढ़ें, या MSc में पढ़ें, कहीं भी पढ़ेंगे तो बातें तो वही रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेटल के नाम का डिस्क्रिप्शन याद रखेंगे, आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी उसी के नाम में छुपा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, मेटल का जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, नाम का ही एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसी में आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका भी नाम होता है तो आपके नाम का भी कुछ न कुछ अर्थ होता है, उसी प्रकार मेटल का भी कुछ न कुछ मीनिंग होता है, जो कि हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। मेटल का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, मेटल का स्पेलिंग क्या होता है, बोलिए सब लोग। M इन नेचर, और चौथा आप कह सकते हैं
ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे आसानी से हीट भी पास कर जाता है और साथ साथ क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद कहता है मेटल आर टेंसाइल इन नेचर या डक्टाइल इन नेचर। मेटल को आपको पता होना चाहिए पतला तार खींचा जा सकता है, ठीक है, उसी को टेंसाइल या डक्टाइल कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं, ठीक है, A4 क्या होता है, एलॉय फॉर्मिंग इन नेचर। आपने मिक्स मेटल का नाम सुना होगा, ठीक है, मिक्स में कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या ब्रॉन्ज बनाया जाता है ना, ठीक है। तो वो क्या है, मिक्स मेटल है, वो क्या है, मिक्स मेटल है, ठीक है। अर्थात दो मेटल को मिलाकर, ठीक है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए कहता है मेटल आर एलॉय फॉर्मिंग इन नेचर। फिर उसके बाद क्या कहा, S4 सॉलिड इन नेचर। जनरली मेटल जो पाया जाता है वो किसमें, सॉलिड स्टेट में, मगर एक्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए मरकरी जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे किस में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्शन है। और दूसरा बात कहता है मेटल आर सॉन्डस इन नेचर, ठीक है। और मेटल को पीटने के बाद क्या होती है, आवाज सुनाई देता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग इन नेचर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग इन नेचर। उसी क्या कहा जाता है, सॉन्डस कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सॉन्डस। और L4 क्या होता है, लसरस। मेटल में क्या होता है, चमक भी होता है, एक अपना चमक होता है, ठीक है। दैट्स ऑल क्लियर। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखेंगे, सब में नोट लगा देंगे, सब में क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। सब जितना भी प्रॉपर्टी आपने लिखा, ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टी में आप क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। तो नोट जैसे ही लगाएंगे ये सारा का सारा प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगा किसके लिए, नॉन मेटल के लिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल के लिए नोट लगाएंगे, ये किसके लिए हो जाएगा, अर्थात यदि आप नॉन मेटल की यदि बात करें तो न कहेंगे कि नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेलिएबल इन नेचर, ये मेलिएबल नहीं होता है। इसके बारे में बोलेंगे नॉन मेटल कैसा होता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको लिख के लाना होगा, ठीक है, ये आपको अपने से लिख के लाना होगा। ये क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो उसके बारे में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर, तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नेचर, वो कैसा होगा, ठीक है। और दूसरा इलास्टिक इन नेचर, वो क्या होगा, नॉन इलास्टिक इन नेचर, वो कैसा होगा, नॉन इलास्टिक इन नेचर। बात क्लियर है, कुछ समझ में आ रही है, ऊपर जा रहा है, आ रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो कैसा होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मगर आप एक बात ध्यान रखेंगे, नॉन मेटल में ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, मतलब कार्बन का ही एक क्या है, इलेक्ट्रॉप्स है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप्स है ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और आपको मालूम होना चाहिए वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फ्री वैलेंसी होता है। तो ऐसे इन जनरल नॉन मेटल आर नॉन कंडक्टर इन नेचर, ठीक है, चाहे हीट हो और चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। वो कैसा होता है, नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। दूसरी बात कहता है एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। दूसरा क्या होता है, ये टेंसाइल इन नेचर होता है, कैसा होता है, मेटल टेंसाइल नेचर होता है, नॉन मेटल आर नॉट टेंसाइल इन नेचर, ठीक है, ये टेंसाइल नेचर नहीं होता है। दूसरा क्या बताया, एलॉय फॉर्मिंग इन नेचर, क्या बताया, एलॉय फॉर्मिंग इन नेचर, ठीक है। तो उसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज नॉट फॉर्म द एलॉय, ठीक है, और नॉट एलॉय फॉर्मिंग इन नेचर, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको आगे चल के पढ़ना होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल एलॉय का फॉर्मेशन तो नहीं करता है, बट इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तुरंत मन में सवाल चल रहा होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, तो थोड़ा सा वक्त का इंतजार करेंगे, फर्दर आगे वीडियो में हम बताएंगे आखिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में इस बात की चर्चा है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग चर्चा करेंगे आखिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या बताया, ठीक है, L4 लसरस इन नेचर, L4 क्या, लसरस इन नेचर। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, नॉट लसरस इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल में, ठीक है, नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करेंगे, ठीक है, नन मेटल जो होता है, अच्छा मेटल के बारे में क्या कहा, सॉलिड स्टेट, मेटल के बारे में क्या कहा, सॉलिड इन स्टेट। जबकि आपको मालूम होना चाहिए नन मेटल जो होता है वह जनरली क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। जनरली किस स्टेट में होता है, गैसियस। मगर वहां भी एक एक्सेप्शन है, वहां भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन आप किसके फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, बोलो ना, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ब्रोमीन जो है वह किसके फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, सॉन्डर्स सिग्नेचर। इसमें क्या होता है, सॉन्डर्स की प्रॉपर्टी लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे किसके बारे में, ठीक है। यहीं थोड़ा सा समझेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। किसके बारे में, मेटलॉइड्स किसको कहेंगे भाई, ठीक है। मेटलॉइड्स जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर रखेगा, जो कैसा रखेगा कैरेक्टर, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बीच में मेटल और नॉन मेटल के बीचों बीच कैरेक्टर जो रखेगा वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्थात कहने का मतलब आप कहते हैं कि जैसे कि अभी आपने जाना कि मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। मगर ये कैसा होगा, सेमी कंडक्टर होगा। मेटलॉइड्स जो होगा वो कैसा होगा, सेमी कंडक्टर। आपने सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम सुना होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक ये सब का नाम सुना होगा। दीज आर द क्या, सेमी कंडक्टर, दीज आर द क्या, मेटलॉइड्स, ठीक है, दीज आर द मेटलॉइड्स। और ये कैसा होता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो यानी जो बीच के कैरेक्टर जो कैरी करेगा मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। आप इसको पता होना चाहिए, आगे चल के हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं पीरियोडिक टेबल में ही आपको पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ना है। मेटल और नॉन मेटल के बीच बाउंड्री का जो काम करता है, यानी दोनों को जो सेपरेट करता है, किसको, मेटल को, और दूसरा क्या, नॉन मेटल को, वही क्या कहलाता है, मेटलॉइड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटलॉइड्स कहलाता है। तो जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर रखता है, जो कि कैसा कैरेक्टर रखता है, अर्थात जिसमें मेटल का भी थोड़ा प्रॉपर्टी होगा और साथ साथ क्या, नॉन मेटल का भी होगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी का नाम सुने हैं ना, ठीक है, बोरॉन, ये सारा क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है, लिखा जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को लिख कर लाना। मेटल तो हमने लिख ही दिया, नॉन मेटल और दूसरा क्या, मेटलॉइड्स, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। लिख लीजिए। इसको मिटाए, ये जानकारी थी आपको किसके लिए, मेटल, नॉन मेटल एंड क्या, मेटलॉइड्स। ये बेसिक बातें थी, ठीक है। इससे भी आगे हम चर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी, मेटल, नॉन मेटल के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। सबके बारे में डिटेल चर्चा होगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ हम फिर चर्चा करेंगे किसके बारे में, मेटल, नॉन मेटल और क्या, मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। डिटेल चर्चा कर, वहाँ तो चैप्टर ही है तो डिटेल चर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक बातें थी, ठीक है, जो कि आपको सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें थोड़ा सा चर्चा था तो हमने उसको ब्रीफ किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे, ये था आपका क्या, एलिमेंट के बारे में। दूसरा क्या बताया था, कंपाउंड। दूसरा जो पार्ट था, ठीक है, प्योर सब्सटेंस को दो भाग में हमने बांटा था, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, एलिमेंट के बारे में। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, कंपाउंड के बारे में। हेडिंग है कंपाउंड।
हो गया, लिखे। तो क्या लिखे कंपाउंड के बारे में? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot separated by any physical method but separated by क्या chemical method is called as क्या compound। ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? तो कंपाउंड के बारे में हम लोग कहेंगे क्या कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जो किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। जबकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट के बारे में हमने क्या कहा था? एलिमेंट के बारे में क्या कहा था? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ठीक है, वहां पे हमने कहा था किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ क्या कह रहे हैं? फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। यहाँ मन में सवाल हो रहा होगा, ठीक है, कि भाई फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है और केमिकल मेथड का मतलब क्या होता है? तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है। जैसे हमने आपको काट के दो भाग में अलग करना, ठीक है, तो क्या आपको बताओ, पानी को काटोगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पानी को पीटोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये सब जो है दीज आर द क्या फिजिकल मेथड, दीज आर द क्या फिजिकल मेथड। तो कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो रहा है। यदि बात करें उसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट दे तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वह केमिकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड जो है वह फिजिकल मेथड के द्वारा तो अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन केमिकल मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कंपाउंड क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot separated by any physical method but separated by क्या chemical method is called as क्या compound। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी आपने पढ़ा होगा, 19th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड और भी एक डिफाइन कर सकते हैं, when two or more element combine with fixed proportion by mass then form a new substance known as क्या compound। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को उसकी मास के अनुसार एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाता है, उसके उपरांत जो सब्सटेंस बनता है वही क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को उसके मास के अनुसार एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाता है तो इसके उपरांत जो सब्सटेंस बनता है क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, और दूसरा डिफिनेशन भी लिख लेंगे। इसको आपने लिख लिया है बेटा? गर्मी अपना चरम सीमा पे है, ठीक है, फिर भी लोग मेहनत कर रहा है। क्या बात है।
और दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताए हुए हैं। क्या फिर से बताना पड़ेगा? ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो क्या रखता हो, कार्बन रखता हो, क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। और जो कार्बन नहीं रखता है क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या फिर से बताना पड़ेगा? ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा बात और भी आप जाने, ठीक है, नोट करके पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट लिखना है भाई? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ बताने जा रहा हूँ, इसलिए अभी छोटी से छोटी बात को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप हल्के में ना लेंगे। ठीक है, बाद में आपको यही हल्का भारी पड़ सकता है, इसलिए छोटे को छोटे ना समझिए। छोटे कभी भी खोटे पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, छोटा मोटा चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाद में यही छोटा मोटा चीज क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे तो आपको जनरली बच्चे क्लास से ये पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड एज क्या, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड एज क्या, मॉलिक्यूल्स। मगर मेरा डिफिनेशन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरा डिफिनेशन ऐसा नहीं होगा। हमने क्या कहा है, ठीक है, यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या कहा, ग्रुप ऑफ एटम, और हम क्या बोल रहे हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ एटम। दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अभी आपसे हम पूछेंगे, ठीक है, अभी आपसे हम पूछेंगे, H है, O है, H है, ठीक है, C है, O है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? तो आप यदि कहेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, और यहाँ फिर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, बहुत सारा एटम एक जगह है कि नहीं है? क्या ये ग्रुप है कि नहीं है? ये ग्रुप है कि नहीं है? ये ग्रुप नहीं है, तो क्या है? ये ग्रुप है लेकिन सेम एलिमेंट का ग्रुप। ठीक है, सेम एलिमेंट का ग्रुप नहीं है। क्या है, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सेम एलिमेंट का ग्रुप होता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है क्या सेम एटम का ग्रुप होता है? ग्रुप तो ये कह सकते हैं क्या, दो
आपको ये बताया गया फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH नहीं होता है, हाँ ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये जो आपका है, ये जो है फॉर्मिक एसिड है, देखिए ग्रुप ऑफ एटम ये भी है, ग्रुप ऑफ एटम ये भी है, इसका कोई मीनिंग आ रहा है? ठीक है, क्या सही है क्या गलत है आपको सुन के, जबकि ये धड़ल्ले से डिफिनेशन लिखा जाता है, ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूल्स। बोल सकते हैं इट इज द इसको इतना ठीक है।